हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रॉब्लम नंबर 2। और ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो प्रिज्म टू प्रिज्म एंड एक्सिस अवे इस कंडीशन पे डिपेंडेड है। स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, अ वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म बेस 50 mm साइड इज कम्प्लीटली पेनिट्रेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म बेस 35 mm साइड। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा वर्टिकल जो सॉलिड है वो स्क्वायर प्रिज्म है, जिसमें बेस साइड जो हमें दी हुई है 50/50 है, और हॉरिजॉन्टल सॉलिड जो है वो भी हमारा स्क्वायर प्रिज्म ही है, जिसमें जो हमें साइड दी है वो है 35 mm। और ये दोनों पेनिट्रेट हो रहे हैं, जिसकी आपको कंडीशन अभी दी नहीं है कि इस तरह से पेनिट्रेट हो रहे इस तरह से, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, सो देयर एक्सिस आर 6 mm अपार्ट, यानी कि ये जो एग्जैक्टली सेंटर में पेनिट्रेट होना चाहिए वो एग्जैक्टली सेंटर में पेनिट्रेट नहीं है, वो किसी भी साइड में 6 mm अवे है। यानी ये आप लेफ्ट भी ले सकते हो, राइट भी ले सकते हो। इन शॉर्ट सेंटर से पेनिट्रेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले तो हम दो कंडीशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वर्टिकल सॉलिड जो है हमारा है स्क्वायर प्रिज्म, बेस साइड दी हुए 50 mm, लेंथ हमने एज्यूम की है 90 mm, तो ये हमारी एज्यूम लेंथ है। ओके, हॉरिजॉन्टल सॉलिड आपको दिया हुआ है स्क्वायर प्रिज्म, बेस साइड दिया हुआ है 35 mm एंड लेंथ 80 mm, वो भी हमने एज्यूम की है। और मेन तीसरी कंडीशन हमारी दी होती है एक्सिस की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दोनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे से के साथ इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे है। लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, मैच नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में कुछ गैप आ रहा है, और वो गैप आपको दिया हुआ है 6 mm। यानी आपको एग्जैक्टली इस तरह से सेंटर से पेनिट्रेट नहीं करना है, सेंटर से 6 mm अवे पेनिट्रेट करना है। और अभी हमें ये सोचना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, स्टैंडिंग पोजीशन, तो उसके लिए भी डेटा दिया हुआ है। द एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू वीपी एंड फेसेस ऑफ बोथ प्रिज्म्स आर इक्वली इंक्लाइन विथ वीपी। यानी ये दोनों जो सॉलिड है, दोनों जो प्रिज्म है, उसको इस तरह से आपको रखना है ताकि ये जो फेस है वो वीपी के साथ 45 का एंगल बनाए। तो देखो अभी मैंने वर्टिकल सॉलिड को सेट किया है इस तरह से, जो ये वीपी है उसके साथ 45 का एंगल बनाएगा। इसको भी मैंने सेट किया है, जो यहाँ पे वीपी में रखूँगा इस तरह से, तो वो सभी एंगल कौन सा बनेगा, 45 का बनेगा। तो आपको एक प्रिज्म इस तरह से रखना है, दूसरे को इस तरह से पेनिट्रेट करना है, लेकिन आपको सेंटर में पेनिट्रेट नहीं करना है, सेंटर से थोड़ा अवे पेनिट्रेट करना है 6 mm अपार्ट। तो ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म शोइंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमें ये जो चीज़ है वो हमारा आंसर है जो हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए हुए किस तरह से आपको उसको स्टार्ट करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आपको 6 स्टेप में काम करना है। पहले जो 3 स्टेप है वो वर्टिकल को सॉलिड के रहते हैं, दूसरे 3 स्टेप जो है वो हॉरिजॉन्टल सॉलिड के रहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है टॉप व्यू ऑफ वर्टिकल सॉलिड, यानी ये जो सॉलिड आपका इस तरह से खड़ा है इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है, जो हमें इस तरह का दिखेगा, स्क्वायर 50/50 का और 45 के एंगल पे। फ्रंट व्यू ऑफ वर्टिकल सॉलिड, उसके बाद हमें उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो इस तरह से आएगा जिसमें हमको 3 एज देखेगी, लेकिन इसको हमें अभी डार्क नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर तो पूरा हमें हॉल लगाना है, तो वो मटेरियल हमारा निकल जाएगा, तो वो लाइन भी निकल जाएगी। थर्ड है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑफ वर्टिकल सॉलिड, यानी इस साइड से जो हम देखेंगे इस तरह का दिखेगा, उसका व्यू ड्रॉ करना है। तो ये 3 स्टेप हो गए वर्टिकल सॉलिड के। अभी हॉरिजॉन्टल सॉलिड हमारा इस तरह से है, तो स्टेप नंबर 4 है LHS ऑफ हॉरिजॉन्टल सॉलिड, यानी ये व्यू। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, आपको 35/35 का जो स्क्वायर दिखेगा इस तरह से दिखेगा, राइट। उसके बाद है टॉप व्यू, तो ऊपर से देखने को आपको 3 एजेस दिखेगी, लेकिन इसको भी आपको डार्क नहीं करना है क्योंकि ये जब इसके अंदर पेनिट्रेट होगी तो जो बाहर पोर्शन निकलेगा वही अपने को दिखेगा, बाकी का पोर्शन अपने हिडन है, तो हमें डॉटेड लाइन से दिखाना रहेगा। एंड फ्रंट व्यू, डेट इज़ आवर आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले जो हमने स्टेप दिया हुआ है उस स्टेप के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें
ये जो सॉलिड दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, पहले तो हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है ये पोजीशन में, तो आपको डेफिनेटली स्क्वायर दिखेगा, 45 एंगल का स्क्वायर दिखेगा। तो हमें दोनों साइड पे यहाँ पे इस तरह से रख के 45 का एंगल मार्क करना है। तो पहले हम 45 का एंगल मार्क करेंगे दोनों साइड पे। ओके, उसके बाद 50 mm की बेस साइड ड्रॉ करनी है हमें। तो 50 mm की बेस साइड ड्रॉ करने के लिए ये दोनों साइड से बेस साइड आएगी। ओके, इसके बाद आपको आर्क लेना है 50 mm का, और दोनों पॉइंट से ये रेडियस जो है उसके लाइट आर्क लगाने हैं, जिससे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिलेगा वो पॉइंट हमारा 4th पॉइंट होगा, और उसको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो इसको कनेक्ट करने के बाद आपका ये जो स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इसको सिर्फ आपको नॉमिनेशन एंड डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग हम लास्ट में करेंगे, लेकिन नॉमिनेट पहले हम कर देंगे। तो देखो ये आपका टॉप व्यू हो गया, जैसा दिख रहा है वैसा हमने 50x50 का स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। तो पहले A B C एंड D, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। भी यहाँ से कुछ डिस्टेंस रख के हमें XY लाइन ड्रॉ करनी है। अप्रोक्सीमेटली आप स्पेस की, आपका जो स्पेस रहेगा उसके रेफरेंस से आप ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली 20 या 30 mm का डिस्टेंस। ओके, तो यह हमारी पूरी XY लाइन आ जाएगी। ओके, अभी बाकी के जो व्यू हमें ड्रॉ करना है वो स्टेप नंबर 2 हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू यानी टॉप में आपको ये जो दिख रहा है उसको सामने से दिखने पे आपको जो एजिस दिखेगी, उसकी जो हाइट दिखेगी, उसको आपको ड्रॉ करना है। ओके, और इसकी जैसे हमने हाइट डिसाइड की है 90 mm है, तो हम ये पूरा बॉक्स 90 mm का रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। और उसको हमें लाइट रखना है, क्योंकि ये जो वर्टिकल सॉलिड है उसके अंदर थ्रू आउट एक हॉल बनेगा, जिससे हमारी एजिस जो है वो निकल जाएगी। तो यहाँ से मैं एक रेफरेंस लाइन ले लूँगा और ये लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसको उसके बाद हमें स्टेप नंबर 3 पे जाना है, जिसमें हमें LHS व्यू ड्रॉ करना है। और LHS व्यू ड्रॉ करने के लिए मुझे प्रोजेक्शंस चाहिए, तो उसके लिए मैंने पॉइंट मार्क की है 3, D का प्रोजेक्शन, A and C का प्रोजेक्शन, N B का प्रोजेक्शन यहाँ से आएगा। और इसकी बात करें तो ये पॉइंट जो है वो A डैश रहेगा, B डैश एंड D डैश रहेगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट रहेगा C डैश। तो ये जो फ्रंट व्यू है उसको आपको डार्क नहीं करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप यानी कि LHS,
हम जो कि फर्स्ट एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा डेफिनेटली LHS जो व्यू है वो राइट हैंड साइड में आएगा। तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में हम अभी LHS व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जिससे आपका LHS व्यू मिल जाएगा। ये पहली एज है आपकी, यहाँ पे 2 एज का कंबाइंड लाइन आएगा और ये तीसरी एज। तो ये जो आप व्यू देख रहे हो, तो आपका जो 3 स्टेप है वो क्लियर हो गया। यहाँ से पहली एज D डबल डैश, A डबल डैश एंड C डबल डैश एंड लास्ट इज द B डबल डैश। तो आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 यहाँ पे क्लियर हो गए। अभी आपको बाकी के 3 स्टेप ड्रॉ करने हैं जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल सॉलिड है, हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म है, उसके ड्रॉ करने। तो स्टेप नंबर 4 है हमारा LHS ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, यानी ये जो हमारा सॉलिड इस तरह से, इसका LHS यानी यहाँ से देखना। तो यहाँ से देखने पे आपको इस तरह से दिखेगा स्क्वायर 35 बाय का 35 का। तो वो मैंने अलग से भी ड्रॉ कर दिया है क्योंकि उसको मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो दोनों की एक्सिस 6 mm अपार्ट है, यानी ये एग्जैक्टली इस तरह से सेंटर में नहीं है, सेंटर से 6 mm अपार्ट है। तो यहाँ से हमें इसकी एक्सिस यहाँ पे लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्सिस यहाँ पे है, इसकी एक्सिस यहाँ पे है। तो दोनों के बीच में 6 mm का गैप आना चाहिए। तो अभी मैं सबसे पहले उसकी एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ जो कि 6 mm डिस्टेंस पे रहेगी। ऊपर नीचे दोनों साइड पे मैं 6 mm का एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ। ओके, और इसको एक्सिस बना देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि दोनों के बीच में हमारा 6 mm का गैप आ गया है। और एग्जैक्टली जो कि हमने सेंटर लिया हुआ है, टोटल हाइट ली हुई 90, तो उसका सेंटर आएगा 45 पे। तो 45 से हमारी दूसरी एक्सिस आएगी और वो एक्सिस जो है इसको भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, और एक मिनट, ये एक्सिस जो है उसको हम एक्सिस से मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो देखो, स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी ये जो 2 एक्सिस है हमारी डायगोनल से, इसके लिए मैंने अलग से उसको ड्रॉ किया। आपको भी अलग से ड्रॉ करना है, उसके 2 डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस आएगा आपका, वो आपका सेंटर से चारों पॉइंट पे वही डिस्टेंस आएगा। तो आपको ये डायगोनल का रेडियस लेके सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। ये जो पॉइंट्स है हमारे, वो हमारे स्क्वायर प्रिज्म के 4 पॉइंट्स है जिसको हम कनेक्ट करेंगे। इसको आप डार्क लाइन से कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड व्यू से देखने के बाद आपको ये पूरा स्क्वायर दिखने वाला है। ओके, तो अभी आप LHS व्यू कंप्लीट कर सकते हो। LHS व्यू में जो 3 एज थी उसमें से ये एज को कुछ इफेक्ट नहीं हुई तो उसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये एज को भी कोई इफेक्ट नहीं हुई तो इसको भी हम डार्क कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर मुझे एक थ्रू आउट हॉल लगाना है, इस तरह का थ्रू आउट हॉल लगेगा। तो डेफिनेटली ये दोनों एजेस जो है हमारी एज इट इज है जिसको हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये जो हॉल हमने लगाया हुआ है वो एज हमारी यहाँ से निकल जाएगी। तो ये रिमेनिंग और ये रिमेनिंग एज जो है मुझे डार्क करनी है। तो बीच वाला जो पोर्शन है सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर वाला, उसको मैं डॉटेड भी नहीं करूँगा, डार्क भी नहीं करूँगा और कंपैरेटिवली लाइट कर दूँगा ताकि आपको जजमेंट आ जाए कि ये एग्जिस्टिंग ही नहीं है एज। तो ये आपका LHS व्यू रेडी हुआ। और हम इसका नॉमिनेशन कर देते हैं
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, एक मिनट, थोड़ा चलो कोई बात नहीं, इस तरह ही रखते हैं। 5 डबल डैश एंड 6 डबल डैश। तो ये पॉइंट्स हमने कौन से निकाले हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे 6 है। ओके, तो सबसे पहले सभी पॉइंट को हम एक्स वाई लाइन के ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं। 2 का प्रोजेक्शन आएगा, उसके बाद 1 3 का एक्सटेंडेड है, 5 को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, और एक चीज़, आपकी जो ये एक्सिस है, अभी ये एक्सिस यहाँ से 6 mm डिस्टेंस पे आने वाली है। तो यहाँ से मुझे 6 mm के डिस्टेंस पे एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। अभी मैं प्रोजेक्शन नहीं ले रहा हूँ, सीधा यहाँ से 6 mm का गैप है, तो प्रोजेक्शन लेने पे भी आपका गैप जो आएगा वो 6 mm का आएगा। और उसके बाद सीधा एक्सिस जो है उसको हम ड्रॉ कर देते। अभी हॉरिजॉन्टल सिलेंडर यानी कि ये जो सॉलिड है हॉरिजॉन्टल, उसकी हमने लेंथ रखी हुई है 80 mm, यानी सेंटर से दोनों साइड में 40 mm का हमारा जो डिस्टेंस है वो बाहर आएगा। ओके, तो मार्क कर देता हूँ मैं दोनों साइड पे 40 40 80 एंड इस साइड में 0। ओके, और यहाँ से मुझे उसकी जो टॉप बेस है और बॉटम बेस है उसको ड्रॉ करना है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो ये कंडीशन जब आएगी इस तरह की, तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसके लिए मैंने लाइन ड्रॉ की है। 80 mm है, तो सेंटर से 40 इस साइड में आएगा, 40 इस साइड में आएगा। ओके, फ्रंट व्यू में भी आपको सिमिलर लिखेगा, सेंटर से 40 इस साइड में, सेंटर से 40 इस साइड में। तो ये आपका लोकेशन मार्जिन आ गया कि आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है। अभी ये सभी पॉइंट्स को मुझे यहाँ पे लेना है। तो किस तरह से, ये एक्सिस मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लूँगा, और आप सबको पता है कि डिस्टेंस तो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ से ये आपका टॉप ही हो गया, और ये एक्सिस से आपका डिस्टेंस। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या किया हुआ है, जो ये लाइन थी वहाँ से 6 mm का गैप था और एक्सिस थी, तो यहाँ पे मैंने 6 mm का गैप लेके एक्सिस ड्रॉ कर दी है। उसके बाद यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको आर्क से लगाया हुआ है। अभी एक चीज़ है कि टॉप व्यू में जब आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल सॉलिड जो है वो तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन आपको सिर्फ ये बाहर जो पार्ट निकला हुआ है वही दिखने वाला है, तो उसको आपको डार्क करना है। और अंदर का जो पार्ट है, यानी कि एज तो अवेलेबल है लेकिन आपको हिडन दिख रही है, तो उसके लिए हमें उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। सेम वे यहाँ पे आपको स्क्वायर के बाहर का पार्ट क्लियरली दिखेगा, और स्क्वायर के अंदर का पार्ट जो है वो आपको डॉटेड दिखेगा। और ये एक्सटेंडेड पार्ट है, सेंटर से 40 इस साइड में लेफ्ट में, सेंटर से 40 राइट में, तो हमने वो भी ड्रॉ कर दिया। और ये एक्सिस की जो हम बात कर रहे थे वो भी एक्चुअल में एज ही है, तो इसको मैं अभी थोड़ा एज दिखा दूंगा। और उसमें भी सेम चीज़, स्क्वायर के बाहर का पोर्शन जो है वो डार्क आएगा, और अंदर का पोर्शन जो है हमारा इस तरह से डॉटेड आएगा। ओके, तो ये आपका टॉप व्यू भी क्लियर हो गया। अभी हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, और फ्रंट व्यू कैसे, यानी कि स्टेप नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया। ये स्टेप नंबर 5 जो कि टॉप व्यू था वो भी क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 6 दैट मीन्स शोइंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन।
तो कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको LHS में से जितने भी पॉइंट्स है उसको फ्रंट व्यू पे एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ये पॉइंट ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, फिर 6 आएगा एंड 1 आएगा। तो अभी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आप जब इसको फ्रंट से देखोगे तो ये आपका यहाँ पे लोकेशन आ गया कि वर्टिकल सॉलिड जो है वो आपको इतना डार्क दिखेगा और ऊपर का इतना डार्क दिखेगा। यहाँ पे भी आपको इतनी एजिस दिखेगी, ये एजिस दिखेगी, और बीच वाली जो एजिस है वो हमने काट दी है क्योंकि थ्रू आउट इसके अंदर होल लगा हुआ है। तो बीच वाली जो एज है वो कम्प्लीटली हमारी निकल जाएगी। और ये जो आप बीच की एज देख रहे हो वो आपकी फुल लाइन आएगी क्योंकि वो तो आपको फ्रंट में से देखने ही वाले हैं। और जो हमारा एक्सटेंडेड पोर्शन है वो सेंटर से 40 दोनों साइड पे एक्सटेंड है, तो उसको भी हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया है। ओके, अभी इसके अंदर हमारी शोइंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लेने हैं। तो वो आपको टॉप व्यू में पता चलेगा कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स कहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो पहले हम नंबर को मार्क कर देते हैं। ये लास्ट पॉइंट जो है हमारा 2 है, यानी कि ये सेंटर वाला 1 and 3 एंड यस, ये जो पॉइंट है हमारा दैट इज़ 5, और 4 and 6 जो है वो आपका यहाँ पे आएगा। ये जो एज कनेक्ट होगी वहाँ पे आपका 4 and 6 आएगा। तो ये पॉइंट आपका ए बी है एंड यहाँ पे जो पॉइंट है 4 and 6 भी है, यानी 1 2 3 4 5 and 6। अभी आपको सेम अल्फ़ाबेट की तरह पॉइंट्स P1 से P6 तक मार्क करने हैं। तो सिंपल है, जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे मैं P1 मार्क करूँगा, 2 आएगा वहाँ पे P2 मार्क करूँगा, 3 आएगा वहाँ पे P3, ये जो पॉइंट है वहाँ पे P4 एंड P6, और ये जो पॉइंट है वहाँ पे P5। तो आपके 6 पॉइंट आ गए। यहाँ से आपके 6 पॉइंट जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें प्रोजेक्शंस लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले मैं सभी प्रोजेक्शन लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ 2, देन आफ्टर 5 P5, ओके P5, फिर देन आफ्टर 1 3, और 4 and 6 जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है ये ए डैश के ऊपर। तो अभी हमें मार्किंग करना है। सबसे पहले 2 की बात करें तो ये 2 and 2 यहाँ पे आपको मिलेगा P2, ओके। उसके बाद जो पॉइंट है हमारा दैट इज़ P5 जो है हमें एग्जैक्टली यहाँ पे मिल रहा है P5। उसके बाद हमारा पॉइंट है P1 and P3, 1 and 3, यानी कि टॉप के आपको P1 मिलेगा और एकदम बॉटम में आपको P3 मिलेगा। और 4 and 6 की बात करें तो यही लाइन पे 4 यानी P4 आपको यहाँ पे मिलेगा P4, एंड P6 आपको यहाँ पे मिलेगा P6। तो ये 6 पॉइंट्स आपके लोकेट हो गए। अभी आपको कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट हमें सिंपल साइकिल फॉर्म में करना है 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 2 3 4 5 6 एंड अगेन 1 साइकिल फॉर्म में है पूरा। तो उसको हम कनेक्ट होकर देंगे। लेकिन एक चीज़ सिंपल है, जब आप इसको यहाँ से व्यू करोगे, आप इसको जब यहाँ से व्यू करोगे तो आपको पीछे के पॉइंट्स दिखने वाले हैं नहीं। यानी कि 5 वाला जो पॉइंट है 5 के साथ 4 कनेक्टेड है, 5 के साथ 6 कनेक्टेड है। यानी यहाँ से जो 4 and 6 की जो लाइन है वो आपको डेफिनेटली नहीं दिखेगी, और नहीं दिखेगी तो उसके लिए हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन 1 2
2 से 3, 3 से 4, ओके, तो वो कंप्लीट दिखेगा और लास्ट में 6 से 1 जो है वो भी कंप्लीट दिखेगा। तो इन शॉर्ट P5 से जो भी कनेक्शन है 4 और 6 का वो हमारा डॉटेड आएगा। तो अभी हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 डार्क लाइन, 2 3 इट इज ऑल्सो डार्क लाइन, 3 4 डार्क लाइन, 4 5 हमारा डॉटेड रहेगा क्योंकि वो बैक साइड में है जो हमें दिखने वाला नहीं है, तो उसके लिए हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। 5 6 दैट इज ऑल्सो डॉटेड लाइन बिकॉज इट इज बैक साइड ऑफ आवर व्यू, एंड 6 1 जो फ्रंट में ही है तो उसको हमें डार्क करना है 6 1। तो सेम पॉइंट्स हमें यहाँ भी लोकेट करने हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप P1 है और P3 है, वो सेम डिस्टेंस पे है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे रख के आर्क लगा देना है जिससे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा और 3 के पैरेलल भी वही पॉइंट मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो तो सेम है, यहाँ पे मिलेगा एज पे। और रही बात P2 एंड P5, तो सबसे पहले P5 को मार्क कर देते हैं। ओके, तो ये आपका पॉइंट आ गया P5। P2 काफ़ी नज़दीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, 5 mm आ रहा है तो 5 mm का पॉइंट मार्क कर देता हूँ। तो ये पॉइंट्स आपके वापस आ गए हैं, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। उसको भी हमें सेम वे में कनेक्ट करना है। 1 2 2 3 3 4 5 6 डॉटेड, 4 5 डॉटेड आएगा, 5 6 ऑल्सो डॉटेड, 6 1 वो हमारा फुल लाइन आएगा, सॉरी, ओके। और इसके बाद की बात करें तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल सॉलिड है, तो यहाँ से जितना डार्क पोर्शन है वो डेफिनेटली आपको दिखेगा, तो उसको हमें डार्क करना है। और ये जो अंदर का पोर्शन है वो हिडन है, तो उसके लिए हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। सेम वे यहाँ की बात करें तो सेंटर से फुल लाइन हमारा एज दिखने वाला है, तो फुल लाइन, और उसके बीच का जो पोर्शन है वो हमारा डॉटेड आएगा। यहाँ की बात करें तो P1 तक फुल लाइन और P1 के अंदर के जितना पार्ट है वो सब डॉटेड लाइन आएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट स्टेप नंबर 6 है, और ये जो हमने ड्रॉ किया है डेट इज़ शोइंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और ये स्टेप में आपको काम करना है। डायमेंशन की बात करें तो इसका जो डायमेंशन है वो हमें दिया हुआ है 35 mm, और ये सॉलिड की बात करें तो उसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है 50 mm। बेस साइड जो है वो है 50 mm, और लेंथ जो है वो हमने एज्यूम की है, तो इसके अंदर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।